हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज फिर हम फंडामेंटल चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उस दिन हमने इसके दो टॉपिक करे थे। जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने दो टॉपिक करे थे। जो पहला टॉपिक था वो था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा टॉपिक था जब एक पार्टनर फर्म को लोन देता है। जब आप एक पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, अब सेम ऐसा ही एक टॉपिक है, उसका अपोजिट। इसमें टॉपिक में क्या है, फर्म पार्टनर को लोन दे रही है। उसमें था पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, और उसमें हमने तीन चीजें देखी थी। कि पहला कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। कि क्या था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब वो उसका इंटरेस्ट देना ही देना पड़ता था। सेकेंडली, उसमें या तो रेट आपको गिवन होगा, अगर रेट गिवन नहीं है तो हम कितना परसेंट रेट देते थे, 6% पर एनम का हम रेट अपने आप एज्यूम करते थे, क्योंकि वो देना तो है ही, उसको आप मना नहीं कर सकते कि हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे। यहाँ पे अपोजिट है। पहली बात तो बच्चे का क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। तो भाई वो एक्सपेंस है, ये इनकम है। जितने भी आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देखना है, वो देखना है एक्सपेंसेस में। ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है। अब या तो इसके बारे में क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको रेट भी गिवन होगा, कितने टाइम का है, सब कुछ गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये पार्टनर से लिया ही नहीं जाता। अगर क्वेश्चन में या तो रेट आपको गिवन होगा या लिखा हुआ होगा कुछ ना कुछ कि पार्टनर का जो इंटरेस्ट है वो कितना लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है। अगर नहीं लिखा या ऐसा लिख दिया कि इससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपने ये वाला इंटरेस्ट पार्टनर से नहीं लेना। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्री में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट। अब ये कैपिटल और करंट क्या है, ये अभी आप आगे सीख जाओगे, क्योंकि दो टाइप की कैपिटल होती है। तो आप आगे सीख जाओगे कि कैपिटल कब लगाना, स्लैश करंट, दोनों में से एक आता है। इसको हमने डेबिट इसलिए किया है कि हम पार्टनर से पैसे नहीं लेंगे कि भाई इंटरेस्ट के पैसे दे, हम उसकी कैपिटल में से इसे काट देंगे। हम कहेंगे तेरी कैपिटल में से कट गया, सीधा एडजस्टमेंट कर देंगे। एक तरह से ही तुमने 1 लाख रुपए लगाया था, 10,000 रुपये इंटरेस्ट का बन गया, तो हमने उसमें से काट दिया। नेक्स्ट, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो भी पार्टनर से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये क्रेडिट इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि ये हमारी इनकम है फर्म के लिए। और आपने पढ़ा होगा जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आया है। अब देखो, जो लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट किया था वो P&L के डेबिट में जाता था, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस था। अब अभी हमने देखा ये इनकम है, तो ये इनकम है तो P&L के क्रेडिट साइड में आएगा, इसलिए P&L अकाउंट को क्रेडिट किया है। और इसको ये मतलब ट्रांसफर करने की एंट्री है, जब इंटरेस्ट P&L में ट्रांसफर होगा, P&L के क्रेडिट साइड में आ गया, इसलिए P&L अकाउंट क्रेडिट हो गया। और ये आपके डेबिट साइड, मतलब ये इनकम आपकी अब खत्म हो गई, कम हो गई, क्योंकि आपने इसको P&L में डाल दिया। छोटा सा टॉपिक है ये, बहुत रेयर चांस है 1 मार्क्स में आ जाए, लेकिन इसकी थ्योरी आ सकती है। थ्योरी आने के ज़्यादा चांस है इसके, कि अगर एग्रीमेंट नहीं है या रेट गिवन नहीं है इंटरेस्ट का, तो किस क्या पार्टनर्स को से इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या फिर वो 3-4 ऑप्शन डाल देगा, 3 कि 6%, 8%, तीनों गलत होंगे और एक में लिखा होगा नील कि कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, तो वो वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक हम करेंगे रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर पार्टनर ने हमें कोई अपनी बिल्डिंग, कोई अपना कोई भी चीज, मान लो फ्लैट दे दिया, कुछ दे दिया ऑफिस के लिए, तो उसको जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी क्या एंट्री होगी। हाँ तो बच्चों, अब कर रहे हैं रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। दो कंडीशन है, एक तो हमने उसे पे कर दिया और एक है कि अभी पे करेंगे। पेबल का मतलब होता है कि पे अभी करना बाकी है, अभी किया नहीं है। तो इसकी दो एंट्री अब नहीं। पहली बात तो ये एक्सपेंस है, ठीक है। अब ये बताओ, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, सोचो क्या होगा ये। मान लो ये रेंट पार्टनर की जगह किसी थर्ड पर्सन से, मतलब हमने जो बिल्डिंग ली है, रेंट लिया, वो थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो अब सोचो हमें उसे पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे मना तो हम कर नहीं सकते। ऐसे ही पार्टनर को भी रेंट पे करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए ये P&L में जाता है, ये हमें देना ही देना पड़ेगा। तो इसकी पहली एंट्री देखो, जब हमने कैश या चेक से पेमेंट कर दी है रेंट की, रोका नहीं है उसका रेंट, पेमेंट कर दी, तो रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं।
और टू कैश और बैंक, कैश और बैंक कम हो गया, एसेट कम हो गई, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। अब सेकंड एंट्री अभी पे नहीं किया लेकिन पे किया जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर को रेंट पे करना है अभी, तो क्या एंट्री बनेगी? रेंट तो ऊपर आएगा ही आएगा क्योंकि एक्सपेंस तो है ही। टू रेंट पेबल, अभी हमारी लायबिलिटी आ गई कि पे करना है पार्टनर को अभी, आज नहीं तो कल पे करना ही पड़ेगा। इसलिए जब भी लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये फ्यूचर में पे किया जाएगा। अब इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ ट्रांसफर होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो P&L के डेबिट साइड में, इसलिए एंट्री क्या बनी? P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट वाला एक्सपेंस था, कम हो गया एक्सपेंस, P&L में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर की एंट्री है। याद रखना पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिर्फ वो ये पूछ लेगा कि जो रेंट पार्टनर को पे किया गया है उसकी ट्रांसफर की एंट्री बता दो P&L में ट्रांसफर करने की, तो उसकी ये एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है। अब एक टॉपिक और इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है वो है कमीशन टू अ पार्टनर। आपने क्लास 11 में पढ़ा था सैलरी या कमीशन टू अ मैनेजर। अब यहाँ पे हम करेंगे सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर को कमीशन मिलना है या सैलरी मिलनी है तो वो क्या। हाँ बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। ठीक है। पहली बात तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एक मार्क्स का क्वेश्चन तो ये बन गया कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, मतलब ये तभी देना है जब एग्रीमेंट में बोला हुआ है या फिर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। मान लो किसी पार्टनर की सैलरी आई है 12,000 और आपके पास प्रॉफिट है 10,000, तो उसको 12,000 नहीं दोगे, उसको बोलोगे 10,000 पकड़ और घर जा। भाई हमारे पास इतना ही प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सैलरी देंगे। ऐसा नहीं है कि सैलरी कम है प्रॉफिट कम है सैलरी ज्यादा फिर भी उसको दे रहे हैं, वो चार्ज अगेंस्ट वाले प्रॉफिट केस में होता है। लेकिन ये दोनों चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। अब इसकी जर्नल एंट्री देखो, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, दोनों फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर को पे करने हैं तो एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट, पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट डेबिट। अब देखो ये जो है हम उनको कैश में ऐसे पे नहीं करेंगे, हम उनकी कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं कि जितनी भी उनकी कैपिटल है उसमें ऐड हो जाएगा। तो उनकी अब कैपिटल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जब भी कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर से ये याद रखना है, यहाँ पे कभी कैपिटल आएगा कभी करंट आएगा, वो भी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कब कैपिटल और कब करंट आएगा। ये पूरा एक टॉपिक, पूरी वीडियो बनेगी इसकी, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है जो टाइप्स ऑफ कैपिटल वाला है। देन अब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो ये कहाँ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। चार्ज अगेंस्ट वाली चीजें जाती हैं P&L के डेबिट साइड में, जितनी भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें होती हैं। ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा। और नीचे तो वही टू पार्टनर सैलरी या कमीशन, ये है ट्रांसफर की एंट्री, ये वाली आपकी एंट्री है ट्रांसफर की। ठीक है। अब देखो ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं आती, सैलरी का अमाउंट दिया होता है कि पर मंथ है या पर एनम में, उसमें कोई गलती नहीं करोगे। गलती कहाँ होगी? कमीशन का अमाउंट निकालने में। 11th में पढ़ा था आपने मैनेजर कमीशन, दो तरीकों से निकलता था, एक बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। तो इसमें बच्चे गलती करते ही हैं। देखो दो तरीकों से लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में कि जो पार्टनर को कमीशन देना है वो बिफोर चार्जिंग देना है या आफ्टर, ये वर्ड साथ में होंगे, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग। पूरी लाइन लिखी होगी कि जो कमीशन विल बी पेड टू अ पार्टनर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बच्चों बिफोर चार्जिंग में क्या करना है? अगर नेट प्रॉफिट पे बोला तो नेट प्रॉफिट लिखना है यहाँ पे। अगर उन्होंने डिविजिबल प्रॉफिट भी आपको आगे समझ आएगा क्या है, उस पे बोला तो वो ले लेना है यहाँ पे, जो भी उसका अमाउंट है। रेट आपको गिवन होगा, ये रेट है, रेट आपको गिवन होगा 5% 10%, नीचे 100, सिंपल अमाउंट निकाल लोगे आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं करते बच्चे, इसमें गलती कर देते। आफ्टर चार्जिंग पढ़ तो लेते हैं लेकिन फॉर्मूला ये वाला लगा देते हैं। इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस क्या फर्क है देखो, ये तो सेम है, यहाँ भी नेट प्रॉफिट, यहाँ भी डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों में से एक होगा। रेट भी सेम है, लेकिन इसमें आफ्टर चार्जिंग में नीचे 100 के साथ जितना रेट है वो प्लस हो जाएगा। मतलब अगर 10% रेट है तो यहाँ पे 100 प्लस 10 110 आएगा, 100 नहीं आएगा। ये बच्चे गलती करते ही करते हैं।
एमसीक्यू में वो इस वाले की कैलकुलेशन से भी ऑप्शन डाल देगा और ये वाला भी सही वाला, बच्चे को ये वाला लगा देंगे फॉर्मूला और फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल देंगे और उनको लगेगा सही है। तो ये गलती आप मत करना, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 100 के साथ रेट प्लस होना ही होना है। ठीक है, आज हमने 3 टॉपिक करे। एक किया है जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, दूसरा किया सैलरी और कमीशन, और एक तीसरा रेंट और हो गया रेंट पेबल टू अ पार्टनर। तीनों टॉपिक छोटे हैं लेकिन तीनों से एक एक क्वेश्चन आने के चांस है क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं। इसमें तो स्पेशली इसमें कर देंगे आफ्टर चार्जिंग में, और रेंट वाले में वो कर देंगे कि पे करना है या नहीं करना, आफ्टर चार्ज एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। ठीक है, और इंटरेस्ट वाले में क्या गलती करेंगे कि पार्टनर को देना है या नहीं देना। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देना। अब नेक्स्ट वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आपको ये बार बार कैपिटल और करंट अकाउंट आ रहा है इसके ऊपर बनाएंगे, बड़ी वीडियो होगी, कम से कम 20 मिनट की वीडियो वो होगी। तो उसमें टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या क्या उसमें आता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे कैपिटल निकाली जाती है अगर गिवन ना हो, वो सब करना है आपने। तो बच्चों वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्कुल जिस फ्रेंड्स को भी आप भेज रहे हो उन्हें बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वीडियोस जो नेक्स्ट टॉपिक की वीडियोस हैं वो आती रहे।